हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम दोबारा से बात करेंगे राहु केतु के गोचर के ऊपर, यानी कि हम बात करेंगे आज केतु के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है राहु केतु के गोचर में। इंपॉर्टेंट है क्या कि राहु मीन राशि की तरफ गोचर करता हुआ जा रहा है। मीन राशि समंदर की राशि है, मिलन की राशि है, संगम। जैसे इलाहाबाद का जो संगम है वो मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसके बारे में आप देखना चाहते हैं। एक बहुत यूनिक चीजें मैंने उसमें बताई हैं, तो आप उसको देखें, आपको समझ में आएगा कि गोचर कैसे काम करता है। और मैंने ये बताया कि राहु नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से जब जाता है तो क्या कर सकता है आपकी जन्म कुंडली में। क्योंकि राहु जहां पर भी जाता है वहां पे एक नई शुरुआत होती है, और वहां पे वो इंडल्ज कर देता है, वहां पे वो फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए आपको इंडल्ज करता है, इन्वॉल्व करता है। ऑब्सेसिव हो जाते हैं। राहु का नेचर क्या है? वास्टनेस है उसके अंदर, लिमिटलेस है राहु, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए राहु के पास सिर्फ सर है, स्टमक नहीं है, लोअर पार्ट नहीं है। यानी कि वो सिर्फ अंदर लेने की एक क्षमता को रखता है, बहुत ज्यादा चीजें अंदर लेता है। यानी कितना लेना है उसको मालूम नहीं, अनलिमिटेड। तो राहु के अंदर क्या है, वो जहां पर भी जाएगा एक ऑब्सेशन भी दे सकता है आपको। आप उससे स्टिक हो सकते हैं, आप उससे जुड़ जाएंगे। तो आप देखेंगे जब राहु मीन राशि में गोचर कर रहा है अभी, तो अगले 18 महीनों में लोग मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इसकी तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, आइसोलेशन की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। फालतू के ख्याली पुलाव, बहुत ज्यादा लोग अनरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक होने वाले हैं। पानी से जुड़े हादसे चरम सीमा पर होंगे। आप देखेंगे कि जो बारिश हो या पानी का स्तर जब समंदर में बढ़ जाता है तो उसके जो आसपास के एरिया डूबने लगते हैं। ये सारी चीजें अगले 18 महीनों में देखेंगे। लेकिन अंडर वाटर कोई रिसर्च अगर कुछ अभी तक नहीं हुआ है, जिस तरीके से होता है ना कुछ, क्योंकि राहु रिसर्च को दिखाता है और वाटर से जुड़ा मीन राशि है, तो कहीं ना कहीं ये पानी से जुड़ी कुछ बड़ी रिसर्च होना, और उसके साथ साथ पानी से रिलेटेड जो डिजीज फैलते हैं उसमें बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा राहु मीन राशि में जाते ही आप देखेंगे जो स्पेस की चीजें हैं, यानी बाहर की दुनिया की चीजें हैं, टूरिज्म अपने चरम सीमा पे, वो लोग फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन ट्रेवल, ये सब ज्यादा बढ़ेगा। टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लोग मीन राशि यानी समंदर की किनारों किनारे या रिवर साइड जितने भी स्टेशन है उसकी तरफ लोग भागेंगे। ठीक, तो आप अपनी कुंडली में देखें कि आपका मीन राशि कहाँ पड़ता है, वहां राहु जाने वाला है। 12 लग्नों के लिए मैं जरूर आपको राहु एक्सप्लेन करूंगा और फिर केतु एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी हमने शुरुआत क्या की है? हमने शुरुआत की है कि जन्म कुंडली के ग्रहों के ऊपर से केतु जाता है तो क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु के ऊपर। पहले केतु को हम समझ लेते हैं, केतु क्या है। आप बहुत बार देखते होंगे कि केतु मोक्ष का कारक है। मोक्ष, ठीक है, डिटैचमेंट का कारक है। मोक्ष का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप मृत्यु के बाद आपका जन्म नहीं हो, उसको जरूरी नहीं मोक्ष कहते हैं। केतु रिलीफ देता है, रिलीफ, यानी कि आपको मुक्त करता है। केतु का काम है मुक्त करना। केतु ब्रेक देता है, केतु स्प्लिट करता है। केतु के अंदर वो बाइंडिंग इफेक्ट भी है और सेपरेटिंग भी है, दोनों है। जैसे एक जेल जो है, भृगु नाड़ी में जब आप पढ़ेंगे तो आप जो जेल का जो कारक है वो केतु है। प्राशनी में राहु है लेकिन भृगुनंदन में केतु है, क्योंकि केतु नेट को भी रिप्रेजेंट करता है, उलझ जाना। और केतु माइक्रो लेवल है, अगर राहु मैक्रो है, बड़ा, तो केतु छोटा है। इसीलिए जब केतु वर्गों में जाएगा तो जो माइक्रो बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले डिजीज, जो स्पेशली स्टमक से जुड़े हुए डिजीज, लोअर इंटेस्टाइन से जुड़े हुए डिजीज, ठीक है, बहुत प्राउड प्रीडोमिनेंटली फैल सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि ये केतु क्या है, वर्गों में जा रहा है, तो वहां पे डिजीज जरूर पैदा करेगा। हालांकि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है या माइक्रो चिप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं आजकल, हर जगह इस्तेमाल होता है, उसको भी केतु ही दिखाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, नैनो टेक्नोलॉजी एडवांस करेगा। तो वैसे ही केतु क्या करता है, केतु छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, स्प्लिट करता है, केतु काटता है, केतु डिटैच करता है। तो आप ये देखें कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध और केतु की युति है, तो केतु वर्गों का इंपैक्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो भी आपको सबसे ज्यादा प्रभाव केतु का देखने को मिलेगा। ठीक, अगर केतु वर्गो साइन में जैसे अभी गोचर कर रहा है, तो अगर आपका बुध टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन में बैठा है तो भी आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें केतु है। केतु शॉर्टकट है, कट करता है चीजों को कम शब्दों में। जैसे बुध केतु की युति हो, वो कम शब्दों में अच्छा एक्सप्लेन करता है, लिखता है, या बड़ी चीजों को शॉर्ट में कर सकता है। इसलिए केतु मरकरी, केतु थर्ड हाउस, ये
छोटे शब्दों का इस्तेमाल या डॉट डॉट ज्यादा लगाते हैं या कम लिखते हैं, ठीक है, लंबा नहीं लिखेंगे। जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं ना, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक एक खास लैंग्वेज के थ्रू बड़ी चीजों को, बड़े मैसेज को शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो केतु के अंडर आता है। तो आई होप आपको केतु समझ में आ चुका होगा। केतु आपको दूर करता है, निर्मोही करता है, केतु त्याग करता है। अब बात करते हैं रिलीफ की। रिलीफ का मतलब ये होता है, जैसे आप ये समझे कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर एक डिजीज पैदा हो गया था और आपका केतु जैसे ही वर्गों के अंदर आया, आपकी सर्जरी हो गई, तो आपको ये लगेगा कि अरे ये तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, आपको रिलीफ मिल रहा है उस डिजीज से। यानी कि वो जो चीज थी, खराब चीज थी बॉडी के अंदर, वो आपकी बॉडी से निकल गया। तो आपको रिलीफ दिया एक तरीके से, भले ही वो जो कट था, वो घाव दिया, वो आपको सर्जरी लगा कि अरे यार सर्जरी हो गया, लेकिन आप दूसरे वे में सोचें, आप पॉजिटिव सोचें। आप ये सोचें कि आप देखो, आपको डिजीज था काफी टाइम से, स्टमक का, आंतों से जुड़ा कोई डिजीज था, वो बॉडी के अंदर ही था, लेकिन जैसे ही केतु वर्गों के अंदर आया, आप उससे मुक्त हो गए। तो केतु क्या करता है, रिलीफ देता है, कट करता है, रिलीफ देता है। वैसे ही आप रिलेशनशिप में थे, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, ठीक है, आप अपना कोई एसेट, आपकी गाड़ी बार बार खराब हो जाती थी, आपके घर के अंदर वास्तु दोष था या घर कुछ नेगेटिव एनर्जी दे रहा था आपको, आपने वो एसेट ही बेच दिया केतु के आने के बाद, तो आपको उसके बाद रिलीफ मिला। तो केतु ना मुक्त करता है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये नेगेटिव हो रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो रहा है, वो आप सोचने का तरीका बदलिए, परसेप्शन बदलिए अपना। कोई अगर आपको ट्यूमर हो जा रहा है बॉडी में और उसको कट कर दिया जाए, केतु सर्जरी करवा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको रिलीफ मिल रहा है उससे। आप उसमें ये ना सोचें कि मेरी सर्जरी होगी, आप ये सोचें कि यार आप इतने टाइम से उससे पीड़ित थे और आप उससे मुक्त हो गए। तो केतु मुक्त करता है आपको, भले ही सर्जरी दे, बहुत सारी चीजें दे, कोर्ट केसेस से भी मुक्त करता है बहुत सारे लोगों को, जैसे केतु का गोचर बदलता है। तो केतु को समझिए आप। और वर्गो कहाँ पर है जन्म कुंडली के अंदर, कन्या राशि में, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। वहां पे ये शॉर्ट वीडियोस के थ्रू या शॉर्ट आर्टिकल के थ्रू बताया जाएगा। तो बात करते हैं कि केतु अगर बुध के त्रिकोण में गोचर कर रहा है, या चलिए हम शनि से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने करियर को लेकर के परेशान रहते हैं। तो अगर आपका शनि मकर का है, वर्गों का है यानी कि कन्या का है, या टॉरस में है यानी कि वृषभ में है, तो आपके काम करने के तरीके में बदलाव लाएगा। यानी कि आप ब्रेक ले सकते हैं अपने करियर से, अपनी जॉब से, कि मुझे अब ये नहीं करना है। अब मुझे अपने, मैं रात रात भर काम करता था, अब मुझे वो कम करना है। यानी कि आपको जो काम का लेवल है आपके वर्क प्लेस में, वो चीजों को कट कर सकता है, डिटैचमेंट ला सकता है आपको। स्मॉल स्केल लेवल बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं आप, छुड़वा सकता है, नौकरी छुड़वा सकता है आपसे, डिटैचमेंट देगा उसमें, ठीक है ना। तो केतु क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट काम करने की तरफ प्रेरित करेगा। अगर केतु आपका शनि के त्रिकोण में, यानी आपका शनि अगर टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन में है, तो आपके साथ कैप्रिकॉन में अगर है तो ये जरूर होने वाला है। वक्री हो तो ये लागू नहीं होगा आपके ऊपर, एक्सचेंज में हो तो भी लागू नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट बदल जाते हैं, योग बदल जाते हैं। तो आप ये देखिए केतु क्या कट कर रहा है। केतु आपको यहाँ पे सेल्फलेस काम की तरफ लेके जाएगा, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, एनजीओ को ज्वाइन करना, कि चलो एनजीओ ज्वाइन कर लेता हूँ, चलो एक ब्रेक ले लेता हूँ, मेडिकल लीव ले लेता हूँ, नहीं लिया काफी टाइम से, ले लेता हूँ, अपना नौकरी छोड़ के बिजनेस करता हूँ। दैट इज केतु ट्रांजिट ओवर नेटर सैटर्न। केतु अगर शुक्र के त्रिकोण में जा रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको रिलेशनशिप में या मैरिज लाइफ में आपको एक गैप या रिलेशनशिप से मुक्त हो सकते हैं आप। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, वो शादी हो सकता है उनका, क्योंकि केतु एज अ थ्रेड एक्ट करेगा वहां पे। तो आप ये देखें कि शुक्र है कैसा, जैसा शुक्र होगा, अगर ये राहु केतु के प्रभाव में हुआ तो आपके लिए मैलेफिक प्रभाव जरूर देगा। पुराने असेट को बेचना, ठीक है ना, पुराने असेट को बेचना, जैसे कोई गाड़ी है, कोई एफडी है, या पैसा आपको जो है, पैसा पहले ह्यूज एक साथ आता था, अब आपको वो हो सकता है कि वो कट कट करके आपके पास आ रहा है, आपकी इनकम को भी शॉर्ट कर सकता है, पैसे के डिजायर्स को कम कर सकता है आपके अंदर, ठीक है, क्योंकि शुक्र क्या है, आपका सेट है, जैसे पुराना पुराना फ्लैट बेचना, ये सारी चीजें, ठीक है। आप रूट मेडिसिन की तरफ, आयुर्वेद पढ़ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसकी तरफ आप जा सकते हैं। फाइनेंशियली कोई नॉलेज सीखना कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाते हैं, उस सब की तरफ आप जा सकते हैं।
ठीक है, शुक्र गायत्री मंत्र की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, शुक्र या देवी की साधना की तरफ, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि केतु क्या है, उन चीजों को भी एक्टिव करता है जो आपका कर्म कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रखा था, वो कंटिन्यू करना है आपने। सडनली आपको एक रियलाइजेशन हो सकता है कि मैं तो देवी की साधना बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप हो सकता है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक, गायनिक इश्यूज आ सकते हैं अगर आप फीमेल हैं, और फीमेल हैं आप तो कॉन्फ्लिक्ट से बचें आप, और एक डिटैचमेंट, एक आपके अंदर वो पैदा हो सकता है। ठीक है, भौतिकता से आपको आध्यात्मिकता की तरफ आपको लेके जा सकता है। ठीक है, शादी अगर जिनकी नहीं हुई है तो शादी होने का योग बन जाता है। इसके अलावा अगर केतु आपका कहीं ना कहीं सूर्य के त्रिकोण में जा रही है, यानी सूर्य आपका टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है, तो सूर्य आपकी आंखें हैं, याद रखिए, सूर्य आपका रिकग्निशन है, सूर्य आपका ईगो है, सूर्य आपके पिता है। सो कहीं ना कहीं पिता के किसी कर्म से आपको मुक्त कर सकता है, वो रिलीफ दे सकता है। आंखों से जुड़ा कोई डिजीज चल रहा है तो हो सकता है आपका आईज का ऑपरेशन हो जाए, आंखों से जुड़े हुए कुछ, है ना। ये आपको ईगो को कम करता है, रिलीफ फ्रॉम ईगो, यानी आपको डाउन टू अर्थ बनाएगा, आध्यात्मिकता सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आप ज्यादा जाएंगे। ठीक, अगर ये मंगल के प्रभाव में है सूर्य, तो थोड़ा ध्यान रखें, आपका सर्जरी होना, कोई आंखों से जुड़ा इशू, माइग्रेन, ये सारी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, पिता को कहीं ना कहीं दिक्कतें देता है जरूर। ठीक, गवर्नमेंट से रिकग्निशन मिल सकता है। इसके अलावा केतु अगर आपका चंद्रमा के त्रिकोण में जाए, चंद्रमा टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉन का है, तो आपके लिविंग प्लेस में चेंज, यानी अपनी मदरलैंड से आपको दूर कर सकता है, मदर आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, आपका मन भी स्वयं आइसोलेशन की तरफ जाएगा, शिव की भक्ति की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, शिव साधना की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक, शॉर्ट जर्नीज ज्यादा होंगी, शॉर्ट समय के लिए आप हो सकता है काफी समय बाद, कई सालों बाद आप किसी टूरिस्ट स्पॉट्स पे जा रहे हो, ये केतु की वजह से हो सकता है। आध्यात्मिक जर्नी जैसे गंगा स्नान के लिए जाना, हरिद्वार जाना, है ना, पानी वाली जितनी भी जगह है वहां के लिए आपकी शॉर्ट जर्नीज हो सकती हैं, खासकर जो आध्यात्मिक रूप से जिनका बहुत ज्यादा रोल है वहां की तरफ आप जा सकते हैं। तो केतु अगर चंद्रमा की तरह, मन आपको स्प्लिट करेगा, आपका माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत डीपली आप चीजों में जाने वाले। केतु आपसे छुड़वा भी सकता है कि आप अगर मान लीजिए किसी डीप एक किसी एंग्जाइटी या डीप रूटेड जो भी आपके अंदर कोई थॉट या कोई ऐसा शॉक या कोई इमोशनल एक बॉन्डेज महसूस कर रहे हैं आप, तो उससे आपको रिलीफ करेगा, आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। तो केतु आपको मुक्त करेगा इन चीजों से। इट्स टाइम कि आप किस चीजों से मुक्त हो जाएं, रिलीफ फ्रॉम इमोशनल बॉन्डेज, ये करेगा आपको। ठीक है, गंगा स्नान, ये सारी चीजें आप आपके लिए मैं बता दिया। खाने में नमक का इस्तेमाल आप हो सकता है कम करने लगे, खाने में नमक शॉर्टेज हो जाए आपकी लाइफ में। फूड आप स्किप कर दें, फूड स्किप करना आप छोड़ना स्टार्ट कर दें आप, दैट इज केतु ट्रांजिट और ट्राइंग टू मून। केतु अगर मंगल के त्रिकोण में जा रहा है तो आपको कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े में, पुलिस से जुड़े कोई चीजों में, शूटिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो लो हीमोग्लोबिन या लो ब्लड काउंट हो सकता है, थोड़ा सा डेंगू होना या दूसरी चीजें जो ब्लड से जुड़ी चीजें हैं, ब्लड से रिलेटेड डिजीज हैं, वो इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें आप। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपको मंगल, या आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ठीक है, और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है कि आप उस कोर्ट केस से मुक्त हो जाएं आप। ठीक है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर जेल का योग हुआ और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जेल योग आपको हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक, इसके अलावा लाइट कट कट, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाना आपके घर में, बार बार इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं बार बार। ठीक है, क्योंकि केतु मंगल के त्रिकोण में जा रहा है, तो कट करता है, मुक्त करता है आपको। ठीक, इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी से जुड़ी हुई, एक होता है मार्स राहु क्या करता है, आपको वर्कआउट की तरफ लेके जाता है कि बॉडी कैसे बनाए, बॉडी, ये एक होता है जिम की तरफ जाते हैं लोग कि मैं बहुत मसल्स बनानी है, वो सब करना है। एक होता है आपको एक एथलेटिक बॉडी लेनी है, आपको एक बहुत सिंपल और बहुत योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपनी बॉडी को की चीजों के अंदर की चीजों को बर्न करना है। तो हो सकता है कि अब आप स्लिम होने की तरफ जाएं, कि मैं ऐसी कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, जिम ना जा करके, जिम और जो साधारण आप चीजें करते हैं, जो मेडिटेशन योग, उसमें डिफरेंस है। योग टोटली केतु और मार्स है, जिम टोटली मार्स राहु है। तो हो सकता है कि आप जो है फिजिकली फिट होने के लिए अपने जो है बॉडी को लेकर के चीजें करें, इस तरीके से चीजें हो सकता है।
ब्लड डोनेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। लैब टेस्ट के लिए आपको जाना पड़ सकता है, ब्लड से जुड़ी मतलब लेबोरेटरी जाना जहाँ पे ब्लड, तो बिकॉज मार्स केतु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिरिंज। आपको रूट कैनल से जुड़े इशू आ सकते हैं, रूट कैनल यानी कि दांतों से जुड़ा, डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ सकता है। जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लेबोरेटरी का जो जो होता है ना, लैब वगैरह जो कोर्सेज करते हैं या डेंटिस्ट का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। राइफल शूटिंग या इसमें किसी का इंटरेस्ट है तो उसकी तरफ आपका योग बनेगा। ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। केतु अगर आपका बुध के त्रिकोण में जा रहा है, तो बुध आपकी पढ़ाई है, पहले कोई पढ़ाई छूटी होगी तो उसको कंटिन्यू करना, और लिखने की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। अपने मित्रों से, फ्रेंड सर्कल से आपको दूर करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। कहीं ना कहीं बुआ के साथ, मौसी के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे। तो केतु आपको यहाँ पे क्या करेगा, इंडल्ज करेगा लर्निंग, न्यू लर्निंग, कोई चीजें, कोई लर्निंग करना, कोई जैसे हो सकता है कि शब्दों को कम शब्दों में कैसे अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करें, कि राइटिंग अगर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो लिखने की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक। केतु अगर मरकरी की तरफ, अपने फ्रेंड से आपको डिटैच करेगा। आपको आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, क्योंकि ये मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन है। बच्चों से जुड़े हुए कुछ ना कुछ चीजें एक्टिव करेगा, लाइक आप छोटे बच्चों के स्कूल जाना, छोटे बच्चों से जुड़ी कुछ चीजें करना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे हो सकता है। ठीक। अगर केतु आपका गुरु के त्रिकोण में जा रहा है, जीव गुरु जीव कारक है। ठीक है। और केतु कहीं ना कहीं बॉन्डेज को दिखाता है, मुक्ति को दिखाता है, तो पर्सन क्या करता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो कुछ चीजों से मुक्त भी करेगा आपको, और कुछ चीजों में आपको बांध के भी रखेगा। आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगा कि आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। आपकी किसी गुरु से मुलाकात हो सकती है, धार्मिक आध्यात्मिक होते चले जाएंगे, ज्योतिष की तरफ रुझान हो जाएगा, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान हो जाएगा। ब्रिज वाली जगह या कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पे आपको ब्रिजेस मिल सकते हैं। आप वहां पे हो सकता है रेलवे ट्रैक हो पास में ही, हो सकता है आप एयरफोर्स आर्मी जहाँ पे फ्लाइट्स ऊपर जाती हैं, क्योंकि केतु ऊपर जाती चीज है, वहां पे आपका जाना हो सकता है, वहां पे शिफ्टिंग हो सकती है आपकी। ठीक है। आप अब देखेंगे कि आपके अंदर एक सबकी चीजें छोड़ने का एक सिंप्लिसिटी आपके अंदर आ रही है। आप बहुत सारे कर्म से, पुराने कर्मों से, पुराने ऋण से मुक्त होने वाले हैं इस बर्थ में, इस ट्रांजिट के अंदर, क्योंकि बृहस्पति अगर जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा का है, तो आपके अंदर ये सारी चीजें होने वाली है। स्टमक से रिलेटेड इश्यूज, लीवर से रिलेटेड इश्यूज, कान से जुड़े हुए इश्यूज आपको आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें आप। ठीक। इसके अलावा सडनली आपको इंट्यूशंस डेवलप हो सकते हैं, रिलीजन या किसी धार्मिक मंदिर को लेकर के, और आपको लगे कि ये कहीं ना कहीं मुझे विजिट करना है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। केतु अगर आपका, आई थिंक मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब ये केतु केतु के ऊपर से जा रहा है, तो जिस भाव में है, जिस राशि में है, उसके डिस्पोजिटर को देखें आप। एक डिटैचमेंट, एक डिस्कनेक्ट हो जाना, केतु मरकरी वालों को आप देखिएगा कि उनके लाइफ में नेटवर्क से जुड़ा इशू आने वाला है। वो दूसरों से कट होने, ज्यादा बात नहीं करना, वो सारी चीजों में इंट्रोस्पेक्शन ज्यादा करेंगे वो लोग, और वैसे एरिया में चले जाएंगे जहाँ पे पहुंचना या कम्युनिकेशन, एड्रेस या कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो सकता है दूसरों के साथ, ऐसी जगह पे चले जाएंगे। ठीक है। केतु आपके अंदर एक, राहु क्या है कि एक बड़ा एक्सपेक्टेशंस लेके आता है आपकी लाइफ में। केतु एक्सपेक्टेशंस को कम करता है। तो ऐसे लोग जो, जिनका जुपिटर या चंद्रमा के ऊपर से या लगन से केतु जा रहा है, वो उनका आप देखिए कि एक्सपेक्टेशंस कम होता चला जाएगा दूसरों से। ठीक है। तो केतु आपको बहुत सारी जगहों से मुक्त करने वाला है। अगर आपका केतु राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो आप ये देखें कि आप वहां पे एक पुरानी चीज खत्म होकर के नई चीजें शुरुआत, जैसे शादी, करियर, संतान, लिविंग प्लेस चेंज, मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, रियलिटी की तरफ आप जाएंगे। इट्स लाइक समथिंग इज कंप्लीटेड, नाउ यू विल गेट रीड ऑफ इट। अगर कोई बीमारी चल रही है तो आप वहां से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि राहु इज द माउथ, केतु इज द टेल, तो इट्स लाइक इट्स कंप्लीटिंग, समथिंग इज गेटिंग कंप्लीट, यानी कोई चीज पूरी हो रही है, एक पूरा शरीर बन रहा है। क्योंकि राहु क्या है, हेड है, और केतु क्या है, टेल है, तो वो दोनों एक साथ हो रहे हैं एक भाव में, तो वहां पे कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, किसी चीज से मुक्त हो रहे हैं आप उस भाव में। अगर लगन में राहु है, केतु वहां जा रहे हैं, तो आप इल्यूजन से बाहर आकर के रियलिटी आपको दिखाने वाला है केतु।
दिस इज हाउ, इस तरीके से आपको केतु इफेक्ट करने वाला है आपकी लाइफ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बात करेंगे राहु केतु की 12 भावों में, 12 लग्नों के लिए, 12 राशियों के लिए जरूर। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। प्रणाम।